फिर से स्वागत है आज के सत्संग में। अगर हमारे कुछ मित्र जिनके वीडियोस ऑन ऑफ है, अगर वो भी ऑन कर सके, कुछ लोगों को अगर मैं देख सकूं तो बहुत अच्छा रहे। थैंक यू। ओके, गुड। तो आज हम क्या करने वाले हैं? वेल, ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं आज स्वामी क्रियानंदा जी का मोक्ष दिवस है। आज से 10 साल पहले 2013 में, आज 2023 है अभी, 2013 में 21 अप्रैल को स्वामी क्रियानंदा जी ने अपना शरीर छोड़ा था। इटली में हमारी एक कम्युनिटी है जहाँ पे कई गुरु भाई साथ में रहते हैं, और वहाँ पे एक रिट्रीट है जहाँ से यूरोप के कई लोग अलग अलग देशों से आते हैं और क्रिया योग सीखने की इच्छा से, ध्यान में गहरा जाने की इच्छा से कई शिविर होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक हमारा आश्रम है। और जब स्वामी क्रियानंदा जी इंडिया से इटली गए थे तो उनकी तबीयत कुछ समय के लिए ठीक नहीं थी। इनफैक्ट उनके जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में उनका शरीर काफी तपस्याओं से चल रहा था, मैं कह सकता हूँ। और इस दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा छोड़ा और लेकिन हम इसे मोक्ष दिवस क्यों बुलाते हैं? जब स्वामी क्रियानंदा जी योगानंदा जी के साथ में थे तो योगानंदा जी ने स्वामी जी को कहा था कि तुम इस जीवन के अंत में ईश्वर को प्राप्त कर लोगे, मोक्ष प्राप्त कर लोगे। और इसीलिए हम इस दिन को मोक्ष दिवस के रूप में बोलते हैं। और फिर योगानंदा जी ये भी कहते थे, लेकिन इसके बारे में ज्यादा मत सोचना, क्योंकि उस समय स्वामी क्रियानंदा जी की आयु कुछ 23 या 24 साल की थी। तो और उनको पता था उनके जीवन में और कई सारे कार्य हैं और सेवा है जो उन्हें करना है। तो योगानंदा जी कहते थे कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचना, लेकिन तुम इस जीवन के अंत में ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। यू विल फाइंड गॉड एट द एंड ऑफ दिस लाइफ टाइम। तो हम आज के फ्लो में क्या करने वाले हैं? वेल, हम कुछ संगीत सुनेंगे स्वामी क्रियानंदा जी की आवाज में और कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी सुनेंगे। और इसके अलावा मैं कुछ शब्द शेयर करना चाहूंगा स्वामी क्रियानंदा जी के जीवन से और उनके संगीत के बारे में भी। और फिर हम एक करीब 35-40 मिनट की ध्यान साधना के लिए समय रखेंगे। और फिर विनीत जी हमारे साथ में और कुछ स्वामी क्रियानंदा जी के जीवन से प्रेरणा शेयर करेंगे, खासकर स्वामी क्रियानंदा जी के शिष्यत्व के विषय पे, डिसाइपलशिप के विषय पे। क्योंकि स्वामी क्रियानंदा जी ने बहुत सारी चीजें की अपने जीवन में। उन्होंने 400 संगीत के टुकड़े लिखे, 150 किताबें लिखी। और जब स्वामी क्रियानंदा जी से पूछा जाता था कि आप लोग कैसे चाहते हैं क्या लोग आपको याद रखें, तो स्वामी जी कहते थे कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक आदर्श शिष्य के रूप में याद रखें, ना कि मैं ये व्यक्ति हूँ जिसने ये किया है या वो किया है, कि मैं सिर्फ एक आदर्श शिष्य हूँ। और उसके बारे में ऑफ कोर्स और कहानियां विनीत जी हमारे साथ में शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक वीडियो प्ले करना चाहता था। ये आप YouTube में भी देख सकते हैं, अगर आप सर्च करें स्वामी क्रियानंदा लाइफ इन गॉड, अगर आप बाद में कभी इसे सर्च करना चाहें। लेकिन इस वीडियो में स्वामी जी के जीवन के अंतिम वर्षों से हमारे गुरु भाई ने अलग अलग वीडियो क्लिप्स ली है और बड़ी खूबसूरती से उसका एक 3 या 3.5 मिनट का वीडियो बनाया है। और जो म्यूजिक भी आप सुनेंगे वो ऑफ कोर्स स्वामी क्रियानंदा जी का म्यूजिक है। और जो क्लिप्स आप देखेंगे वो भी आप स्वामी क्रियानंदा जी की क्लिप्स हैं। और ऑफ कोर्स स्वामी क्रियानंदा जी की चेतना हमेशा गुरु के प्रति थी, भक्ति की थी। और लेकिन खासकर उनके अंतिम वर्षों में सिर्फ उनकी एक झलक से पता चल जाता है कि हाँ, वो ईश्वर के आनंद में पूरी तरह से लीन हो चुके हैं। और आप इस वीडियो में उसे महसूस करने की भीतर से कोशिश कीजिएगा। तो मैं उस वीडियो को प्ले करने वाला हूँ, मुझे एक क्षण दीजिए। Okay, here we go, everybody. Swami, thank you so much for meeting us today. Peace gave us the mountains, peace gave us the sky. I am so grateful for an opportunity to be with saintly people like you, and I mean it, who love God and want to know God.
Peace gave us the morning. Peace gave us the sun. I tell you, you don't know what a deep satisfaction it is for me to have seen the fruits of Master's teachings become so lived in people's lives as they are. Amen. This life that you're living is a fantastic adventure. Do those things which will make you happy. Do those things which will make you more loving. Develop those attitudes that will lead you toward bliss. You need to learn how to concentrate. Those that gather to bless us, mist hands that soothe away pain. The best thing you could be doing with your lives is living for God and helping other people to live for God and setting an example to people everywhere that yes, it is possible to live together in brotherhood and harmony. Peace give us our heart's love. Peace give us our smiles. Rays of thy presence within us. Your highest potential is simply this, to become like Christ, to become like Buddha or Yogananda. Amen. And this, more than anything else, is what will change the world for the better. That is my dream. I hope it's yours. I feel your blessings and I want to return them. Om, Om, Om. God bless you all. वेल थोड़ा बात करना कठिन है उस वीडियो को देखने के बाद पर्सनली मेरे लिए। मैं कुछ एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगा कि मैं कैसे स्वामी क्रियानंदा जी के साथ में टच में आया। और वेल ये 2000 आई थिंक 11 या 12 की बात है। मैं 12 की बात है, मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ी थी और फिर उसके बाद में मैं अच्छी किताब थी, बहुत प्रेरित हुआ, लेकिन उसके बाद में पता नहीं था कि आगे करना क्या है, जैसे शायद आप में से कई लोगों का अनुभव है। तो मैंने ऑनलाइन कई जगह ढूंढा कि कहाँ मैं क्रिया सीख सकता हूँ, कहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान सीख सकता हूँ, योगानंद जी की शिक्षाएं सीख सकता हूँ। मुझे एडमिट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि वो जो किताब थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वो मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आई। मैं प्रेरित हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से मुझे वो किताब समझ में नहीं आई, क्योंकि योगानंद जी इधर इतने प्रकार के अनुभवों के बारे में बात कर रहे थे जो मेरी पहुंच से बहुत बाहर थे। जैसे स्वामी क्रियानंद जी बोलते हैं कि योगानंद जी किताब के 8वें पृष्ठ में वो अचानक से बोलते हैं कि लहरी महाशय जी प्रकट हो गए किसी खेत में, और मेरा भी अनुभव वो नहीं था। लेकिन फिर मैंने पहली क्लास, फाइनली मुझे आनंद संघ की एक वेबसाइट मिली, और सबसे पहले ये 2013 की बात है, और जो सबसे पहला पोस्ट मैंने देखा था आनंद संघ की वेबसाइट में, उसमें लिखा हुआ था स्वामी क्रियानंदा डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ परमहंस योगानंदा हैज लेफ्ट हिज बॉडी, कि स्वामी क्रियानंदा जी जो परमहंस योगानंदा जी के डायरेक्ट डिसाइपल थे, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। मैंने बोला ओह, ये जीवन हो गया व्यर्थ, योगानंदा जी ने शरीर छोड़ दिया, स्वामी क्रियानंदा जी ने शरीर छोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कुछ नहीं होने वाला है मेरा इस जन्म में। और फिर कहीं ना कहीं आई थिंक
वो जो वेबसाइट थी, वो जो भूख थी, वो मुझे फिर से आनंद संघ की वेबसाइट में लेके आई, खींच के लेके आई। और मैंने बोला चलो देखते हैं, शायद स्वामी क्रियानंदा जी ने कुछ लोगों को ट्रेन किया हुआ हो। तो लंबी कहानी को छोटा करते हुए मैंने कुछ क्लास की और मैं वापस घर आया और मैंने बोला मैं बहुत प्रेरित हूँ। मैंने होंगसो तकनीक सीखी, प्राण शक्ति संचारक व्यायाम सीखे, और लेकिन क्लास के बारे में बीच बीच में स्वामी क्रियानंदा जी ने ये कहा, स्वामी क्रियानंदा जी ने वो कहा, टीचर शेयर कर रहे थे। और हाँ, मैंने स्वामी क्रियानंदा जी के बारे में पढ़ा तो था, लेकिन वो कौन है वो मैं नहीं जानता था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, पता किया जाए कि कौन है ये स्वामी क्रियानंदा जी। तो मैं YouTube में गया, मैंने स्वामी क्रियानंदा टाइप किया, उनका एक वीडियो देखा और मैंने बोला अरे वाह, ये व्यक्ति जानते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में मैंने एक और वीडियो देखा और एक वीडियो देखा, फिर मैंने उनकी किताबें पढ़नी शुरू की। आप में से कई लोग इस किताब के बारे में जानते हैं, एक नया पथ। ये मेरी स्वामी जी की सबसे पहली किताब थी जो मैंने पढ़ी थी। अब 2-3 किताबें थी, मैं साथ में पढ़ रहा था, लेकिन उन 2-3 किताबों में से ये किताब सबसे पहली किताब थी। और एक वीडियो था, 1.5 घंटे का लंबा वीडियो था, क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो। और जब मैंने वो वीडियो देखा, मैंने बोला ये इनकी शिक्षाएं मुझे गाइड कर सकती है। ये जानते हैं योगानंदा जी क्या सिखाने आए थे। ये एक शिष्य हैं जो योगानंदा जी की शिक्षाओं को पूर्ण रूप से अपने जीवन में धारण कर चुके हैं और उन्होंने लोगों के साथ में इसे बांटा है। और जब मैंने उनकी किताब पढ़ी, एक नया पथ, ओह, मैं बीच बीच में हंसा, बीच बीच में रोया कहानियां सुन के, क्योंकि किसी ने भी योगानंदा जी के बारे में इतने स्पष्ट रूप से कभी कुछ नहीं बताया। और जब मैं वो किताब पढ़ रहा था, मुझे लगा कि ये व्यक्ति जानते हैं और बहुत कम लोग इस व्यक्ति को जानते हैं, स्वामी क्रियानंदा जी को जानते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इनकी शिक्षाओं को, जो स्वामी योगानंदा जी की शिक्षाएं हैं इनके द्वारा मिली है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहले इनमें गहरा जाना चाहता हूं और लोगों के साथ में भी बांटना चाहता हूं। और स्वामी क्रियानंदा जी की ये इच्छा थी, जब वो योगानंदा जी के साथ मिलने जा रहे थे, इनफैक्ट मैंने उनकी कॉपी की थी, क्योंकि योगानंदा जी से जब वो मिलने जा रहे थे, उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ी। वो न्यूयॉर्क में रहते थे और योगानंदा जी लॉस एंजलिस में रहते थे, कैलिफोर्निया में। और उस समय हवाई जहाज की इतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने बस ली 4 दिन और 4 रात अपने गुरु से मिलने के लिए। और उन्होंने कहा मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, सबसे पहले शब्द योगानंदा जी से। और जब वो जा रहे थे, उनके मन में, स्वामी क्रियानंदा जी के मन में यही विचार था, सबसे ऊंचा विचार था, आई वॉन्ट टू फाइंड गॉड एंड आई वॉन्ट टू हेल्प अदर्स फाइंड गॉड, कि मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं लोगों के साथ में बांटना चाहता हूँ कि हम कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और ये उनका पूरा जीवन का उद्देश्य था। इनफैक्ट स्वामी क्रियानंदा जी से योगानंदा जी ने कहा था कि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य होगा लेक्चरिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग। लेक्चर देना, लिखना किताबें, और एडिट करना, जो उन्होंने योगानंदा जी के शब्दों को एडिट किया था, क्योंकि योगानंदा जी ने उन्हें कहा था। और स्वामी क्रियानंदा जी के मन में ये विचार आया कि योगानंदा जी ऑलरेडी बहुत कुछ लिख चुके हैं जो भी उन्हें लिखना था, तो और भी कुछ लिखने की जरूरत है। तो उन्होंने योगानंदा जी से पूछा कि गुरुजी, इजंट एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी रिटन ऑलरेडी रिटन, कि जो भी लिखा जाना था वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। और योगानंदा जी एकदम आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने स्वामी क्रियानंदा जी को कहा, डोंट से दैट, ऐसा मत कहो, मच मोर नीड्स टू बी डन, और बहुत कुछ करना बाकी है। और वो बहुत कुछ क्या था? 400 संगीत के टुकड़े, 150 किताबें, हजारों लेक्चर अलग अलग भाषाओं में, इटालियन में, इंग्लिश में, शायद बंगाली में भी उन्होंने बातें की थी। अगर लेक्चर नहीं दिए तो कम से कम उन्होंने काउंसलिंग दी थी, आई एम श्योर। जब वो लोगों से मिले थे बंगाली में, इंडिया आए थे, उन्हें बंगाली बहुत पसंद थी। आनंदमयी माँ उनसे बंगाली में भजन गीत गवाती थी। तो ये था एक जीवन जो पूरी तरह से गुरु को दिया गया था। और अब मैं संगीत में के बारे में और थोड़ा बताना चाहता हूँ कि स्वामी क्रियानंदा जी ने कहा था कि बेसिकली, अगर, क्योंकि कई लोग होते हैं जो कलाकार होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे मैं ये लिखना चाहता हूँ, मैं ये प्ले करना चाहता हूँ, मैं ये गाना चाहता हूँ। और स्वामी क्रियानंदा जी ने कहा कि क्योंकि एक व्यक्ति उनसे कह रहा था, एक गायकार, कि अरे आपको पता है कला कैसी होती है, जब मन करता है लिखने का तो लिखना ही पड़ता है। और स्वामी क्रियानंदा जी ने कहा मैं नहीं जानता इस चीज को, मैंने अगर इतने संगीत के टुकड़े लिखे हैं, अगर मैं नहीं भी लिखता तो भी चलता, मैंने इसीलिए लिखे क्योंकि ईश्वर चाहते थे, और अगर ईश्वर नहीं चाहते तो मैं नहीं लिखता, अगर गुरु नहीं चाहते तो मैं नहीं लिखता।
तो उनके लिए ये सारी चीजें ये दिखाने के लिए नहीं थी कि अरे मेरी कितनी अच्छी आवाज है, मैं कितना अच्छा गायकार हूँ, मैं कितना अच्छा लेखक हूँ, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट वो मजाक करते थे, आपने वीडियो में देखा था कि कितने लोग आए थे उनके लेक्चर्स के लिए। और कई बार स्वामी क्रियानंदा जी मजाक करते थे, क्योंकि वो निकलते थे लेक्चर देने के बाद, लेक्चर देने के समय पहले निकलते थे और सब लोग खड़े हो जाते थे, तालियां बजाते थे, और स्वामी क्रियानंदा जी कहते थे कि कई बार मुझे ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा आने वाला है, इतने सारे महान हस्तियां आने वाली है जो ये बजाने वाले हैं या वो बजाने वाले हैं, या जो भी है, एक कुछ कोई महान हस्ती आने वाली है, और पर्दा खुलता है और पीछे से एक चूहा निकलता है और सब लोग उस चूहे के लिए तालियां बजा रहे हैं। और स्वामी क्रियानंदा जी अपने आप को बिल्कुल कोई ये नहीं देखते थे कि ओ मैं ये महान हूँ, वो महान हूँ, ये जो भी, लेकिन वो इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेते थे कि मैं एक महान अवतार का शिष्य हूँ। वो उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में लेते थे। तो उनका संगीत भी, उनकी किताबें भी, उन्होंने उस नजरिए से लिखा था कि गुरु जी की शिक्षाओं को कैसे अलग अलग पहलुओं में जीवन में लेके आया जा सकता है। और इनफैक्ट मैं एक छोटा सा वीडियो और प्ले करना चाहता हूँ आपके लिए। 8 सेकंड का वीडियो है इनफैक्ट, जो आज का वीडियो है इटली से। अक्सर जब स्वामी क्रियानंदा जी, अक्सर नहीं ऑलमोस्ट हमेशा ये होता था कि जब स्वामी क्रियानंदा जी का जन्मदिन आता था तो एक इंद्रधनुष आसमान में प्रकट हो जाता था। और ये आनंदा विलेज में होता था, इटली में भी होता था कई बार जब वो वहां पे रहते थे। और वैसे ही आज, और उनके शरीर को छोड़ने के बाद में कई बार, मुझे पता नहीं, शायद ये हो सकता है हमेशा हुआ हो, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन शायद हमेशा हुआ होगा कि उनके महासमाधि जो मोक्ष दिवस के अवसर पे और उनके जन्मदिन के अवसर पे एक इंद्रधनुष प्रकट हो जाता था आसमान में। तो आज हमारे एक गुरु बहन है नारियानी, जो अभी इटली में है, वो स्वामी क्रियानंदा जी की असिस्टेंट थी जब स्वामी क्रियानंदा जी ने अपना शरीर छोड़ा था अंतिम सालों में। सूरजो और नारियानी जो हस्बैंड और वाइफ है, हमारे आनंद संघ मुंबई के आध्यात्मिक निर्देशक है। तो नारियानी ने एक वीडियो शेयर किया था जो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जो ये इंद्रधनुष का है। एक सेकेंड, यू डोंट हैव टू। आप देख सकते हैं कि स्वामी जी शरीर को छोड़ने के बाद में भी कह रहे हैं कि ओके, मैं यहाँ पे हूँ, आपकी सहायता कर रहा हूँ, और जो भी मदद चाहे। इनफैक्ट आई थिंक ध्याना जी ने उनसे पूछा था, अगर ध्याना जी नहीं हो तो शायद कोई और हमारे आचार्य हैं जिन्होंने पूछा था कि स्वामी जी, क्या शरीर को छोड़ने के बाद में भी आप हमारे साथ रहोगे, हमारी सहायता कर पाओगे जैसे आप अभी कर रहे हो? और स्वामी जी ने एक क्षण लिया और उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूँ। और बाद में हमारे जो ये आचार्य हैं, जब वो ध्यान कर रहे थे, उन्हें आभास हुआ कि जब स्वामी जी ने कहा मैं आशा करता हूँ, उनका कहने का ये नहीं था कि ओ शायद मैं आ पाऊँ, शायद मैं नहीं आ पाऊँ। उनका कहने का उधर अर्थ ये था कि मैं तो रहूंगा, लेकिन क्या तुम अपना हृदय खुला रखोगे? क्या तुम अनुकूलित रहोगे सुनने के लिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो तुम्हें मार्गदर्शन देना चाह रहा हूँ? तो ये सारे महान गुरु, और स्वामी क्रियानंदा जी को वो हमेशा स्पष्ट थे कि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं बस एक शिष्य हूँ योगानंदा जी का, लेकिन वो एक किरण है। योगानंदा जी की शिक्षाएं हमें स्वामी क्रियानंदा जी के माध्यम से मिली है। तो जिस माध्यम से हमें वो किरण मिली है, जब हम उनके साथ में अनुकूलित होते हैं, तब हम सीधा फिर उसके बाद में उस किरण की प्रकाश, जो प्रकाश है, उस तक वापस पहुंच सकते हैं किरण के द्वारा। तो अब संगीत के बारे में बात करते हैं। और मैं देखता हूँ मेरे पास कितना समय है। ओके, मेरे पास समय है थोड़ा। स्वामी क्रियानंदा जी ने ये भी कहा था कि अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो मेरे संगीत को सुनो। और आप देखोगे आज जब हम ये संगीत सुनेंगे, इनफैक्ट हम कई बार हमारे हिंदी क्लासेस में उनके म्यूजिक प्ले नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो अधिकांश जीवन था वो वेस्ट में बीता था,
अमेरिका में, इटली में, क्योंकि उनके पेरेंट्स अमेरिकन थे, लेकिन हृदय से वो बहुत ही मैं कह सकता हूँ वो भारतीय थे। इनफैक्ट लोग उनसे पूछते थे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कभी कभार वो कहते थे वो मेरे गुरु बंगाल से थे, मैं बंगाल से हूँ, मेरा वो मेरा स्थान है, वो मेरी जगह है। सो एनीवेज मैं कह रहा था कि वो कहते थे कि अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो मेरे संगीत को सुनो। और ऐसा क्यों है कि हमारे लिए उनका संगीत महत्वपूर्ण है? हम किसी भी संगीत को सुन सकते हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक संगीत है, और खासकर जो लोग इस मार्ग के शिष्य हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि उनका म्यूजिक जरूर सुनिए। क्यों? सबसे पहले जैसे मैं कह रहा था कि ये एक दिव्य किरण का एक स्पेशल एक्सप्रेशन है। बहुत सारी किरणें हैं, लेकिन ये हमारी किरण है जिसके माध्यम से हम आकर्षित हुए हैं, हम इस मार्ग पर आए हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि आध्यात्मिक संगीत बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत कम संतों ने आध्यात्मिक संगीत लिखा है। कितने लोग हैं जो संत है जिन्होंने गाए भी हैं वो आध्यात्मिक गीत, या हम उनकी आवाज को सुन भी सकते हैं। हम थैंकफुली योगानंदा जी के कुछ संगीत हैं जो हम उनकी आवाज में सुन सकते हैं, लेकिन इतने नहीं है। लेकिन साथ साथ स्वामी क्रियानंदा जी के भी संगीत हैं। और यही नहीं, स्वामी क्रियानंदा जी का हर जो संगीत का टुकड़ा है वो ओम की ध्वनि के साथ में अनुकूलित है। तो जब जब हम उनके संगीत को सुनते हैं, हम ईश्वर की उस ध्वनि के साथ में अनुकूलित हो जाते हैं और हमारी चेतना उठ जाती है। मैं आपको कह नहीं सकता हूं कि कितनी बार मैंने अपने जीवन में पाया है कि मैं किसी कठिनाई से कठिनाई मिल रही, मतलब मैं किसी कठिनाई से गुजर रहा हूँ, या कोई परिस्थिति ऐसी है कि मैं एज यूजुअल गहरे ध्यान में नहीं जा पा रहा हूँ, या ईश्वर की उपस्थिति को इतना गहराई से महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत बार स्वामी क्रियानंदा जी की संगीत को बस सुनने से ही मेरी चेतना उठ गई है, और मैं फिर आराम से ध्यान कर सका, मेरे विचार सकारात्मक हो गए, मैं गुरु की उपस्थिति को महसूस करने लगा। और इन केस आप, ऐसा नहीं है कि आपको शब्द को समझना जरूरी है जो वो गा रहे हैं। इनफैक्ट उनके कई संगीत के टुकड़े हैं जो इटालियन में लिखे गए हैं, और मुझे इटालियन में एक शब्द नहीं मालूम। एक्चुअली मुझे एक शब्द मालूम है जो जिसे कहते हैं लोग चाहो, बस मुझे इतना ही पता है और कुछ नहीं पता मुझे इटालियन में। और लेकिन मैंने उनके इटालियन में भी गाने सुने हैं, और फिर भी जब मैं उनके इटालियन के गाने सुनता हूँ तो मेरी चेतना उठ जाती है। उन्होंने बंगाली में कई सारे गाने गाए थे, मुझे बंगाली बिल्कुल नहीं आती है, उन्हें सुनने से भी मेरी चेतना उठ जाती है। और ऑफ कोर्स इंग्लिश में समझता हूँ तो मैं थोड़ा ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी कई बार शब्दों को नहीं सुनने से भी मैं प्रेरित हो जाता हूँ। आई मीन नहीं समझने से भी सुनता तो मैं हूँ ही ऑफ कोर्स। और स्वामी क्रियानंदा जी ने कहा था कि आनंद संघ की जो स्थापना हुई है, जो आनंद संघ बना है, उसका बहुत बड़ा कारण, और आज भी जो आनंद संघ है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब किसी संस्था के संस्थापक शरीर को त्याग देते हैं, बहुत जल्द ही वो संस्था भी धीरे धीरे अपने आदर्शों से दूर चली जाती है। लेकिन स्वामी क्रियानंदा जी ने कहा था कि आनंद संघ इसीलिए बना रहा शुरुआत से, और उसके बाद में भी बना रहेगा, क्योंकि संगीत एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आनंद संघ के लिए, क्योंकि वो बार बार हमें उस चेतना के साथ में लेके आती है जो ईश्वर की चेतना है इस मार्ग के लोगों के लिए। और मैं एक्चुअली बहुत बात कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम स्वामी क्रियानंदा जी का एक्चुअली एक संगीत का टुकड़ा सुने, हम उसे एक्सपीरियंस करें। लेकिन हर उनके संगीत में एक कहानी छुपी हुई है। तो ये जो पहला गाना मैं सुनाने वाला हूँ आपको, उसका नाम है दिस जॉय इन द हेवेंस। एक्चुअली मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, अब मेरे मन में ये आइडिया आ रहा है कि हम वो वर्ड्स चैट पे पोस्ट कर सकते थे आपके लिए और आप पढ़ सकते। कैलाश, इफ यू कैन हियर मी एंड इफ यू कैन फाइंड द वर्ड्स ऑफ दिस जॉय इन द हेवेंस, मे बी यू कैन पोस्ट इट, अदरवाइज इट्स ओके। तो एनीवेज, अगर कैलाश जी इन शब्दों को ढूंढ सके तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप बस इनका आनंद ले सकते हैं। लेकिन ये संगीत कैसे लिखा गया था? स्वामी क्रियानंदा जी एक बार गाड़ी में ड्राइव कर रहे थे, और जब उन्होंने आनंद संघ की स्थापना की थी, वो 5 दिन मंडे टू फ्राइडे अलग अलग शहर में रहते थे। एक दिन सोमवार को यहाँ पे क्लास दी, मंगलवार को वहां पे क्लास दी, बुधवार को अलग अलग शहर हर दिन। और फिर शुक्रवार रात को वो आनंदा विलेज जाते थे,
शनिवार को सुबह वो एक सत्संग देते थे, शाम को एक कॉन्सर्ट देते थे, फिर वापस रविवार को सुबह सत्संग देते थे, रविवार शाम को वो काउंसलिंग देते थे, लोगों को मदद करते थे उनके जीवन में, और फिर वापस शनिवार से वो रूटीन शुरू। तो वो कंप्लीटली बुक थे। और एक बार ऐसा हुआ कि जब वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, बहुत तेज बारिश आ रही थी और उनका कोई ड्राइवर नहीं था उनके पास। इनफैक्ट वो इसीलिए वो हर शहर जा रहे थे क्योंकि वो आनंद संघ को शुरू करने के लिए वो एक जमीन का टुकड़ा खरीदना चाहते थे, और कोई उन्हें, वो किसी अमीर आदमी को नहीं जानते थे या कोई उनके बेनिफिशियरी नहीं थे। इनफैक्ट स्वामी जी कहते हैं कि जब मैंने आनंदा की शुरुआत की थी, उनके जो पिताजी थे वो एसओ के वाइस प्रेसिडेंट थे, जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी, लेकिन कभी भी उनके पिता ने उनको एक पैसा भी नहीं दिया उनके कार्य में, आध्यात्म के कार्य में। तो उन्हें जो भी शुरू करना था उन्होंने खुद ने ऊर्जा डाल के शुरुआत की थी। तो जब वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, एक बार एक बहुत तेज बारिश आ रही थी और स्वामी जी अंदर से कहीं कहीं थोड़ा चिंतित हो रहे थे कि अरे मैं लेट हो जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर नहीं देख पा रहे थे, तो उन्हें गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी। तो क्योंकि वो गाड़ी को धीरे धीरे चला रहे थे और वो चिंतित थे कि अरे ये मौसम ऐसा क्यों है, मैं तेज गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ, फिर अचानक से वो रुके और उन्होंने कहा कि मैं बाहर के मौसम को परिवर्तित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अंदर के मौसम को परिवर्तित कर सकता हूँ, अंदर का जो वातावरण है उसे मैं बदल सकता हूँ। और जैसे ही उन्होंने ये विचार उनके मन में आया, उनके मन में ये धुन आई और उस धुन के साथ में ये शब्द भी आए जो थे देयर इज जॉय इन द हेवेंस। और क्योंकि ये शब्द उनके मन में आ रहे थे, उनके आई थिंक राइट हैंड साइड में एक सीट थी, क्योंकि अमेरिका में लेफ्ट में चलाते हैं, तो राइट हैंड साइड में एक सीट थी जहाँ पे वो एक टिश्यू था, एक पेन था, शायद उन्होंने गाड़ी रोकी होगी टिश्यू और पेन को लेने के लिए, बट एनीवेज गाड़ी चलाते चलाते वो इस संगीत के टुकड़े को लिख रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरी बस यही आशा थी कि कोई पुलिस वाला मुझे नहीं देख ले और मुझे रोक न ले कि तुम क्या कर रहे हो, गाड़ी ढंग से क्यों नहीं चला रहे हो, तुम्हारी नजर वहां पे क्यों है। तो इस संगीत के टुकड़े से ऑफकोर्स हम अब बहुत आनंद शायद महसूस करें, लेकिन इस कहानी को भी याद रखिए कि जीवन में हम अपनी बाहरी वातावरण को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने आंतरिक वातावरण को बदल सकते हैं। तो मैं ये ऑडियो प्ले करना चाहता हूँ आपके लिए। There's joy in the heavens, a smile on the mountains, and melody sings everywhere. The flowers are all laughing to welcome the morning. Your soul is as free as the air. The flowers are all laughing to welcome the morning. Your soul is as free as the air. Leave home in the sunshine, dance through a meadow, or sit by a stream and just be. The lilt of the water will gather your worries and carry them down to the sea. The lilt of the water will gather your worries and carry them down to the sea. Men hunger for freedom but don't see their dungeon is only the thought that they're bound. Desires are their shackles, the hope that tomorrow the doorway to joy will be found. Desires are their shackles, the hope that tomorrow the doorway to joy will be found. There's joy all around us, why wait till tomorrow? We've only this moment to live. A heaven within us is ours for the finding, a freedom no riches can give. A heaven within us is ours for the finding, a freedom no riches can give. There's joy in the heavens, a smile on the mountains, and melody sings everywhere. The flowers are all laughing to welcome the morning. Your soul is as free as the air. The flowers are all laughing to welcome the morning. Your soul is as free as the air.
क्यों ना हम बस एक क्षण के लिए इस धुन को छोटे से ध्यान में लेके जाएं। ओम शांति शांति शांति। इस गीत में एक लाइन थी जहां स्वामी जी कहते हैं, "A heaven within us is asked for the finding, freedom no riches can give." A heaven within us, एक स्वर्ग हमारे भीतर इंतजार कर रहा है ढूंढने के लिए। मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, लेकिन हमारे भीतर एक स्वर्ग इंतजार कर रहा है एक खोज के लिए। एक ऐसी प्रकार की स्वतंत्रता हमें मिलेगी जो किसी भी प्रकार का धन हमें नहीं दे सकता है। तो वो हमारे भीतर है, वो स्वतंत्रता, वो धन, हर वो चीज जो हम ढूंढ रहे हैं। और ऑफ कोर्स वही हम अपनी ध्यान साधना के द्वारा, क्रिया के द्वारा, भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अनुकूलन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, एक दूसरे के साथ आज ये जो हम समय बिता रहे हैं उसके द्वारा हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अंत में बाहरी रूप से हर चीज कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हमें निराश करेगी, चाहे वो आज, नहीं तो कल, नहीं तो कितने ही महीनों बाद या साल बाद। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, लेकिन वो जो आंतरिक स्वर्ग जिसके बारे में स्वामी क्रियानंद जी बात कर रहे हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा अगर हमें उसे पकड़ के रखें, अगर उसमें हम अपनी साधना के द्वारा और गहरा उसमें जाने का प्रयास करें। मुझे एक सजेशन देना था आपके लिए। ऑफ कोर्स हमने आज जो गीत सुना वो उसमें शब्द थे, और कई बार ऑफ कोर्स हम बिजी रहते हैं, तो हम बहुत सारे शब्दों को नहीं सुन पाते हैं। लेकिन जो मेलोडी है, जो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल है, धुन है, जो शब्द नहीं, जो सिर्फ धुन है, उसे हम सुन सकते हैं। और इनफैक्ट एक ऐप है और एक वेबसाइट भी है जिसपे आप स्वामी जी के और आनंदा में जो अलग अलग हम भजन गाते हैं उसे आप बस डाउनलोड करके जब भी चाहे आप सुन सकते हैं। उसका नाम है रेडियो आनंदा। आप अपने ऐप स्टोर्स में कभी भी चाहे तो ढूंढ सकते हैं, और अब हम कोशिश करेंगे लिंक भी इसका शेयर करने का। तो एक है रेडियो आनंदा जिसका ऐप है, जिसमें आप सिर्फ गीत को सुन सकते हैं और भजनों को सुन सकते हैं जैसे हम अभी सुन रहे थे। लेकिन एक वेबसाइट है रेडियो आनंदा इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें हम सिर्फ धुन को सुन सकते हैं, शब्द होंगे ही नहीं उसमें, और हम उसका आनंद ले सकते हैं। कभी कभार, हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभार अगर मन बहुत ही ज्यादा विचलित हो तो हम उसको शुरुआत में बैठ के सुन के थोड़ी देर ध्यान कर सकते हैं, और फिर उसको बंद करके हम और गहरे ध्यान में जा सकते हैं। ऑफ कोर्स ध्यान और संगीत दो अलग अलग चीजें हैं। हम संगीत को हमेशा ध्यान में नहीं लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान में हम पूरी तरह से आंतरिक जाना चाहते हैं। लेकिन कभी कभार हम कुछ ज्यादा ही मन चंचल होता है, कभी कभार बाहरी परिस्थितियां ऐसी होती है कि विचारों को दूर रखना मुश्किल हो जाता है। तो आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं अपने जीवन में। मैं एक्चुअली दो और संगीत और या गीत आपको सुनाना चाहता हूँ, उनकी रिकॉर्डिंग्स, और फिर हम उसे ध्यान में लेके जाएंगे। लेकिन ये संगीत जो मैं सुनाना चाहता हूँ, इसे हम में से कुछ लोगों ने, अगर आपको याद होगा, कुछ आई थिंक पिछले साल हमने एक मूवी देखी थी, फाइंडिंग हैप्पीनेस, जिसमें हमने स्वामी जी को भी देखा था और आनंदा के कई गुरु भाइयों को देखा था। तो इस मूवी में भी ये गाना प्ले किया गया है। और इसको एक्चुअली, इस संगीत के बारे में स्वामी जी ने कुछ शब्द कहे थे जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, और मैं स्वामी जी के ओरिजिनल शब्दों को रखना चाहता था। तो मैं शुरुआत में इन शब्दों को इंग्लिश में पढ़ूंगा, और बीच बीच में मेरी ट्रांसलेशन कैपेबिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बीच बीच में ट्रांसलेट करूंगा आपके लिए, और फिर उस भाव के साथ में हम इस संगीत को सुनेंगे एमरल्ड में। स्वामी जी कहते हैं, "Once again I endeavored through this song to express the inspiration of earthly beauty when the thought of it is held up to the divine aspiration. This was an attitude that my Guru encouraged in us in our relationship to the world.
He taught us to see everything in God and not reject it as alien to absolute truth. तो स्वामी जी कहते हैं यहाँ पे कि मैं इस संगीत के द्वारा जो इस पृथ्वी में खूबसूरती है प्रकृति के द्वारा उसे व्यक्त करने का मैंने प्रयास किया है एक दिव्य प्रेरणा के रूप में। और ये एटीट्यूड जो था, जो ये मनोभाव था, वो मेरे गुरु का भी था, हमारे गुरु का भी था, जहां वो कहते थे कि ऐसा रिश्ता पृथ्वी के साथ में बनाओ या हर चीज को देखो कि वो ईश्वर का दिया गया है, और ये मत कहो कि नहीं ये तो कुछ नहीं है, ये भ्रम है, जो है, लेकिन हर चीज को ईश्वर की रचना के रूप में देखो और उसमें उसका आनंद लो। और स्वामी जी इस कहानी को कहते हैं कि many years ago I met an ancient sadhu outside the town of Puri in Orissa. He was a Vairagi, a sage of renunciation and dispassion. When I met him, he had attained the age of 132 and looked quite as old. The paths to God are many. I honor them all. I do not, however, nor could anyone follow all of them. This sage told me I must not enjoy anything in this world, not even a beautiful sunset. I inquired, surprised that anyone would seriously counsel such a dry attitude. Nothing, he replied. All is Maya. I didn't challenge him further. How much more attractive do I myself find my Guru's way, however, which teaches us to look for God's sweetness in everything rather than spurning all his manifestations. तो ये कहानी, इस कहानी में स्वामी क्रियानंदा जी कहते हैं कि मैं एक साधु से मिला था पुरी में। आपसे मैंने ये कहानी शायद पहले भी शेयर की होगी। और इस साधु ये एक वैरागी थे और इनकी आयु 132 साल की थी, तो जरूर उनके पास में कुछ सिद्धियां होगी। लेकिन इन साधुओं ने स्वामी क्रियानंदा जी से कहा था कि हमें किसी भी चीज का आनंद नहीं लेना चाहिए। आई थिंक मैंने रिसेंटली ये कहानी शेयर की थी, बट एनीवेज मैं वापस रिपीट करता हूँ। तो स्वामी क्रियानंदा जी ने कहा किसी भी चीज का आनंद नहीं लेना चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, किसी भी। उन्होंने कहा एक बहुत ही सुंदर सूर्य अस्त का भी नहीं। उन्होंने बोला नहीं। और स्वामी क्रियानंदा जी कहते हैं कि मैंने वापस इस बात को, इस वार्तालाप को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन मैं कितना आकर्षित हूं अपने गुरु के दिखाए मार्ग से कि हर चीज को देखो ईश्वर की। एक्चुअली उनके शब्द एग्जैक्टली क्या थे मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा। हाउ मच, एनीवेज, मैं ये बहुत ही बड़ा डिस्क्रिप्शन था तो मैं इसमें वापस नहीं, बट एनीवेज कि कितना how much more attractive do I find myself, find my Guru's way, which teaches us to look for God's sweetness in everything. कि हर चीज में ईश्वर की मधुरता को देखो, हर एक चीज में, और फिर उसे ईश्वर को समर्पित कर दो, क्योंकि हमारे जीवन में जिम्मेदारियां भी आएंगी और कुछ अच्छे अनुभव भी आएंगे और कुछ ऐसे अनुभव भी आएंगे जो शायद हमें पसंद ना हो। लेकिन अगर हम हर चीज को ईश्वर की देन के रूप में देखें तो फिर हम एक प्रकार से मुक्त रह सकते हैं कि आनंद लो, लेकिन ईश्वर की चेतना के साथ में आनंद लो। तो फिर आप उस माया में पूरी तरह से फंसेंगे भी नहीं, लेकिन साथ साथ आप पृथ्वी को या किसी भी चीज अनुभव को जो आपके जीवन में मिल रहे हैं, आप उसे नकारेंगे भी नहीं। और स्वामी जी आगे लिखते हैं, मैं इंग्लिश में उसे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि कैसे लगेगा अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे ये कलाकार पसंद है जिसने इस कला को बनाया है, मुझे ये कलाकार पसंद है लेकिन मुझे ये कला नहीं पसंद है। तो वैसे ही हम कहते हैं जब हम ईश्वर को कहते हैं कि ईश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपकी जो ये रचना है हम उससे नहीं प्रेम करते हैं। ये मोह माया है, जो वो है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे गुरुजी ने भी कहा था, योगानंदा जी ने, कि जब तक तुम पूर्ण रूप से मनुष्य का प्रेम, जो मानव रूप से अगर तुम प्रेम नहीं कर पाओ तो तुम कैसे दिव्य रूप से प्रेम कर पाओगे। तो वो भी जरूरी है हमारे लिए याद रखना। तो एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं और इस गीत को सुनते हैं, और फिर उसके बाद में मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी प्ले करना चाहूंगा। Of Emerald Hill, come here while I sing you of Emerald Hills, of valleys and meadows so fair, that all who have seen them have carried away memories in
their hearts, friends, like the lilacs of May. Oh, my song is the story of the lilacs of May. My song is the story of deer on the hills, of larks that soar seeking the sun, of nightingales lifting the curtain of night, as with music they bring down heaven's blessing of light. Oh, my song is the story of God's blessing of light. Come join me in singing of that emerald isle, of flowers that like jewels besprinkle the lea, of waterfalls eager to embrace the wide sea, as we with our Maker united would be, as we with our Maker reunited would be. Come here while I sing you of emerald hills, of valleys and meadows so fair, that all who have seen them have carried away memories in their hearts, friends, of the lilacs of May. Oh, my song is the story of the lilacs of May. Okay. अब मैं एक लास्ट म्यूजिक पीस प्ले करने वाला हूँ जिसे हम कहते हैं द डिवाइन रोमांस। इसमें कोई शब्द नहीं है, बस 10 मिनट की एक एक्चुअली 10 मिनट की 3 धुन है, 3 भाग हैं इस संगीत के टुकड़े में। और मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने में, तो मैंने गूगल ट्रांसलेट की सहायता ली और मैं बस इस संगीत के बारे में जो स्वामी जी ने कहा था उसे मैं उसके कुछ शब्द मैं पढ़ना चाहता हूँ और फिर हम इसे ध्यान में लेके जाएंगे। लेकिन ये जो भाव है इसे याद रखिएगा जो मैं पढ़ने वाला हूँ। ये संगीत जिसे मैं आपके लिए बजाना चाहता हूँ, और इनफैक्ट स्वामी जी ने इसे प्ले किया था पियानो में, वो बहुत सारी चीजें जानते थे, गिटार प्ले करना, कीबोर्ड प्ले करना, बहुत खूबसूरती से गाना। तो ये संगीत जिसे मैं आपके लिए बजाना चाहता हूँ उसे द डिवाइन रोमांस कहा जाता है। मैंने इसे कुछ साल पहले लिखा था और ये कह रहे हैं 1979 में, तो उन्होंने 1979 से पहले इसे लिखा था। और इसके पहले टुकड़े का नाम है गॉड्स कॉल विथिन, ईश्वर का बुलावा आंतरिक रूप से, ईश्वर की पुकार आंतरिक रूप से। अपने भ्रमों को छोड़ो और मुझे खोजो। हम तब तक भ्रम में रहते हैं जब तक हम स्वयं को उनसे अलग देखते हैं। वह एकमात्र वास्तविकता है, और जब तक हम खुद को सिर्फ इंसान के रूप में सोचते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अभिनेता हूँ, बैंकर हूँ, कलाकार हूँ या गृहिणी हूँ, हम भ्रम में हैं, क्योंकि यह वह नहीं है जो हम वास्तव में हैं। हम वास्तव में उस अनंत आनंद और प्रकाश की चिंगारी है। तो भगवान या ईश्वर लगातार हमें पुकारते हैं, लेकिन अगर हम उस पुकार से दूर चले जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमें ये बनाना है या वो बनाना है, हम झूठी वास्तविकता बना रहे हैं और हमें उस मिथ्या यथार्थ के नियमों के अनुसार तब तक जीना पड़ेगा, उस झूठी हकीकत में तब तक जीना पड़ेगा जब तक हम अपने सबक सीख नहीं लेते,
हम निराश रहेंगे। हम जागते हैं और इस ग्रह में, इस पृथ्वी में अभी हम जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं वो वही तो है, झूठी हकीकत, झूठी वास्तविकता। लेकिन फिर परमेश्वर के लिए जीना सीखें और हम जीने का सुख सीखते हैं। जो लोग ईश्वर के लिए जीते हैं, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बार बार, इनफैक्ट इधर योगानंदा जी, सॉरी स्वामी क्रियानंदा जी, मैं इसे थोड़ा शॉर्ट करना चाहता हूँ। स्वामी क्रियानंदा जी कहते हैं कि कई लोग जिन्होंने आनंद संघ में आए हैं और वो लोग आनंद संघ के लोगों से मिले हैं, वो बार बार कहते हैं कि यहाँ के लोग कितने मधुर हैं, कितने विनम्र हैं। और वो कहते हैं कि वो विनम्रता और मधुरता जो आती है वो ईश्वर की चेतना में जीने से आती है। एक समय ऐसा आता है जब आत्मा कहती है मुझे उस तरह का सुख नहीं चाहिए या इस तरह का सुख नहीं चाहिए। उच्चतम वास्तविकता को जानने की लालसा जो वहां है, मैं गहरे ध्यान में जाने और अनंत काल के झरने में डुबकी लगाने के लिए तरस रहा हूँ। और फिर आत्मा रोती है, मेरे प्रभु, मैं आपको देखने के लिए लालायित हूँ। प्रभु, मुझे देखने की लालसा है, मुझे आपको देखने की लालसा है। मैं देखना चाहता हूं कि वास्तव में वास्तविकता क्या है, आमने और सामने। तो ये कहानी है मेरे संगीत की। इसको हम एक ध्यान में लेके जाएंगे। इनफैक्ट हम 8:40 तक ध्यान करेंगे, तो उसके बाद में विनीत जी हमारे साथ कुछ शेयर करेंगे, लेकिन पहले 10 मिनट का ही और
या आधे घंटे के लिए हम ध्यान कर सकते हैं। स्वामी जी के संगीत के वाइब्रेशंस को, उससे जो आपको शांति महसूस होती है, आनंद महसूस होता है, उसको आपको आपके ध्यान में लेने का प्रयास कीजिए। ध्यान का आसन को एक बार चेक कीजिए। एकदम सीधा, छाती चौड़ी, कंधे तनावमुक्त, पूरी जमीन से समांतर, दृष्टि आध्यात्मिक नेत्र पे बनाए रखने का प्रयास कीजिए। शरीर या मन में कोई भी तनाव लगे तो दोबारा सत्संग के द्वारा अपने आप को तनाव मुक्त कर सकते हैं। शरीर को शिथिल रखते हुए, मन को उनके संगीत की चेतना में रखते हुए सांसों पे ध्यान देना आरंभ करेंगे। कुछ क्षण के लिए सांसों पे ध्यान दीजिए। अंदर आती सांस पे ध्यान दें, बाहर जाती सांस पे ध्यान दें। एक वैराग्य भाव से इसे देखते जाइए, इसका आनंद दीजिए। और उसके बाद आपकी गति पे हम होम साउंड रखने का आरंभ कर सकते हैं। जो क्रियावान है, कुछ क्रिया भी कर सकते हैं अपनी गति पे, जैसे आपको महसूस हो। 8:40 तक ध्यान करेंगे। प्रयास कीजिए कि अंत के 8 से 10 मिनट शांति में बिताने का, या आप कोई तकनीक ना का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। अपनी गति पे ध्यान में जाइए।
ओम ओम शांति शांति। और स्वागत है सभी का फिर से पृथ्वी पे। और एक बार स्वामी जी से पूछा गया था कि व्हाट इज योर साधना, आपकी साधना क्या है। और जब ऐसा कोई सवाल होता है तो हम एक जवाब में क्या अपेक्षा रखते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ, मेरी सुबह की साधना, मैं इतने घंटे सुबह ध्यान करता हूँ, शाम को इतना सारा घंटा, और आधी रात तक, शायद स्वामी के केस में मैं आधी रात तक या ध्यान करता हूँ। बट उनका जवाब कुछ और ही था, कोई और ही लेवल का था, मैं कह सकता हूँ। उनका जवाब था कि माय साधना इज गुरु भक्ति, गुरु सेवा और ध्यान। गुरु भक्ति, गुरु सेवा और ध्यान, ये मेरी साधना है। और ये इनकी साधना भी नहीं, ये इनका जीवन भी था, ये उनकी तपस्या भी थी। क्योंकि जैसे आपको पता है, और विनीत ने भी कहा कि पूरी जीवन उन्होंने अब गुरु सेवा, गुरु भक्ति में बिताई है, ध्यान के भी माध्यम से। ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्होंने कहा मैंने इतने सारे कार्य किए, पर अगर जो मेरे पास गुरु का ध्यान नहीं होता तो वो कार्य मैं एकदम रेस्टलेस माइंड में करता, विचलित होके करता, और वो कार्य आध्यात्मिक नहीं हो पाता, फिर वो नॉर्मल संसारिक कार्य जैसा हो जाता। तो ध्यान भी इम्पोर्टेंट था, बट गुरु भक्ति, गुरु सेवा को उन्होंने अपना आदर्श सबसे ज्यादा माना था। और क्योंकि जैसे ऑफकोर्स विनीत ने भी कहा, बट मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि उनसे अपने जीवन काल के अंत में पूछा गया था, आप क्या चाहते हैं, लोग आपको कैसे याद रखें। तो उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू बी रिमेम्बर्ड एज अ गुड डिसाइपल। मैं चाहता हूँ लोग मुझे एक आदर्श शिष्य के रूप में याद रखें, एक आदर्श शिष्य। क्योंकि उन्होंने आगे भी कहा, क्योंकि संसार में गुरु काफी अच्छे हो गए हैं, महान अवतार आ गए, महान गुरु आ गए हैं, बट हम अभी ये वक्त आ गया है कि हम शिष्य, एक शिष्य कैसा होता है उसका उदाहरण संसार को दे। संसार में गुरु बहुत है, बट शिष्य की कमी है, और सबको गुरु बनना है, बट शिष्य का क्या रोल है वो समझे बिना सबको गुरु की चेतना में जाना है। तो क्यों ना इस युग में हम एक शिष्य कैसा बन होता है उसका उदाहरण दे और आगे चले। क्योंकि याद रखिए, एक अच्छा शिष्य ही गुरु की चेतना के साथ दे सकता है, या आप कह सकते हैं गुरु बन सकता है। ऑफ कोर्स गुरु बनने का मतलब गुरु कोई पद तो नहीं है, जैसे एक ऑफिस का पद नहीं है जो हमको मिल जाएगा प्रमोशन के माध्यम से, बट गुरु की चेतना तक जा सकता है। लहरी महाशय एक अच्छे शिष्य थे, युक्तेश्वर जी एक अच्छे शिष्य थे, योगानंदा जी एक अच्छे शिष्य थे, स्वामी जी एक अच्छे शिष्य थे। तो ऐसा नहीं है कि जब आपको समाधि मिलेगी, आत्मबोध मिलेगा, आप शिष्योत्य में फेल हो गए होंगे, या शिष्योत्य का शिष्य, एक अच्छे शिष्य नहीं रहे होंगे और सीधा उस चेतना तक पहुंच जाओगे, नहीं। क्योंकि शिष्योत्य हमें सिखाता है कि गुरु से और ईश्वर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उस चेतना में कैसे पहुंचा जा सकता है। शिष्योत्य हमारे लिए दिया गया है, और इसलिए स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया था। उन्होंने एक भी और चीज भी बताई थी, मेरी और ये भी आई थिंक आपने वीडियो में भी देखा था, अगर आपने नोट किया होगा। मेरी सिर्फ दो इच्छा है इस जीवन में, कि फर्स्ट इज टू फाइंड गॉड, एंड सेकंड हेल्प अदर्स टू फाइंड गॉड, यानी ईश्वर को ढूंढना, ईश्वर से एक होना, और दूसरे लोग जो यही कर रहे हैं उनकी सहायता करना ईश्वर की चेतना से एक होने में। और आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं कुछ कहानियां शेयर करना चाहूँगा जो अलग अलग किताबों से है, एक दो से तीन अलग किताब से मैंने देखी है, जो कुछ कुछ कहानी स्वामी जी के बारे में, कुछ कुछ जब नए पद से है, जो योगानंदा जी के साथ वो थे तभी क्या उन्होंने सीखा था उस बारे में। पहली तीन कहानियां एक ही एक चीज पे है, और पहले मैं कहानियां बताऊंगा। एक बहुत ही कॉमन प्रश्न जो हमको भी आता है, इसलिए मैंने ये कहानी ली है कि और स्वामी जी से ये पूछा गया था। स्वामी, ये पहली तीन कहानियां ये स्वामी जी जब थे शरीर में, तब उनसे लोग ने, कोई लोग ने पूछा गया था कि स्वामी जी, हाउ डू यू नो गॉड्स विल, यानी ईश्वर की इच्छा क्या है मेरे लिए, ये कैसे पता चले। तो स्वामी जी ने एक बहुत ही इसका सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की इच्छा, और मैं उनके शब्द वापस पढ़ना चाहूंगा ताकि मैं कुछ भी इसमें डाइल्यूट ना कर बैठूं।
तो उन्होंने, ये अंग्रेजी में मैं कहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि योगानंदा जी या स्वामी जी ओरिजिनल शब्द कहे और बाद में हिंदी में ट्रांसलेट किए। उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू नो गॉड्स विल इन अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस, you will have to practice when it is easier. You have to develop in all circumstances of your life the habit of listening to God's will. Then, even in most difficult conditions, you will know what to do. यानी वो कहते हैं कि अगर आपको सही तरीके से जानना है ईश्वर की इच्छा क्या है इस परिस्थिति में या जीवन में आपके लिए, तो आपको उसका अभ्यास तब करना पड़ेगा जब आसान परिस्थितियों में, जीवन डे टू डे लाइफ में, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं उसका अभ्यास करना पड़ेगा। हमें हर एक परिस्थिति में, कहते हैं कि हमें दैनिक जीवन काल में रोज इसकी आदत डालनी होगी। किसकी? ईश्वर को सुनने की, उनकी इच्छा क्या है वो सुनने की हमें आदत डालनी होगी। और फिर जब ये आदत हम डालेंगे, फिर जब कठिन परिस्थिति आएगी जो कठिन लगती है हमें, तब हम जान पाएंगे कि ईश्वर की क्या इच्छा है इस परिस्थिति में हमारे लिए। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, ईश्वर की याद हमें तब आती है जब कठिन परिस्थितियां होती है, और जब सही चल रहा होता तो हम कहते हैं थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। बहुत कॉमन स्टेटमेंट है ये जो हम सुनते हैं, मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ सब है। बट कभी भी जब हमने पूछा है, जब कोई भी कुछ भी चीज आपको मिलने वाली हो या कुछ भी आपको जीवन में आ रहा हो, कोई नया प्रसंग, हे ईश्वर क्या आप चाहते हो ये हो? अगर जो तब भी जब सब कुछ अच्छा है तब हम सुनने का प्रयास करते हैं, तो फिर हमें इसका रहस्य पता चलता है कि ईश्वर को क्या सच्ची चाहिए हमारे लिए और क्या नहीं। और उससे मुझे योगानंदा जी की बात याद आती है, जो योगानंदा जी ने कहा था, डिवाइन मदर, उन्होंने कहा था डिवाइन मदर यानी माता, दिव्य माँ ने एक बार मुझे कहा था, जिसको मैं बहुत सारी चीजें दे देती हूँ उसे मैं अपने आप को नहीं दे पाती हूँ। टू whom I give too much, I don't give myself. तो ये अच्छा उदाहरण है कि डे टू डे लाइफ में हम ईश्वर को सुनने का अभ्यास करें। और इसी टॉपिक पे और दो कहानियां हैं। हमारे एक नया स्वामी है जो स्वामी क्रियानंदा जी के साथ बहुत ही कम छोटी उम्र से उनके साथ जुड़े थे, और उन्होंने इस कहानियों में उनको पूछा था, कुछ परिस्थिति चल रही थी, वो नए नए जुड़े थे उनके साथ। उन्होंने कहा स्वामी जी इट्स सो हार्ड टू नो व्हाट गॉड वांट्स। और उन्होंने कहा स्वामी जी लुक्ड एट मी कामली एंड सिंपली सेड नो। यानी उन्होंने कहा स्वामी जी ईश्वर की इच्छा जानना कितना कठिन है ना, ईश्वर क्या चाहते हैं ये परिस्थिति में। और स्वामी जी ने सिर्फ उनके सामने देखा और कहा नहीं, जरा भी कठिन नहीं है। और उसके बाद भी वो स्वामी जी के साथ कुछ मोमेंट्स तक रहे थे। उनको लगा कि स्वामी जी और टिप्स देंगे, कैसे ये सीक्रेट है ईश्वर के साथ क्या इच्छा शक्ति, बट स्वामी जी ने कुछ भी इस टॉपिक के बारे में बात नहीं की और फिर वो चले गए। और ये उनको बहुत अजीब लगा। उन्होंने कहा कि उनको लगा कि उनको ये लगा कि इट इज इजी, स्वामी जी को पता है मेरी सिचुएशन क्या है, बट अभी और अंत के मिनट उन्होंने कुछ भी मुझे एडवाइस नहीं दी, कुछ भी सलाह मशवरा नहीं किया। और जब वो जाते थे वो प्रार्थना करते रहे, बट मेरे लिए ये सच्ची कठिन है, कैसे करूँ। और फिर वो प्रार्थना करे कि बट उनमें ये क्या था कि स्वामी जी ने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ मौन रहे उसके बाद। तो इसके पीछे कुछ रहस्य हो सकता है। तो वो प्रार्थना करने लगे, गहरी प्रार्थना की, मुझे समझाइए मुझे क्या सीखना है, व्हाई इट इज सो हार्ड फॉर मी, मेरे लिए इतना कठिन क्यों हो रहा है। और फिर इंस्टेंटली जब वो अपना हृदय को खुल के अपनी पसंद और नापसंदियों को साइड पे रखते हुए जब प्रार्थना करते, उन्हें एक जवाब मिला। जवाब ये था, बिकॉज यू डोंट वांट टू नो what is God's will for you right now, because as you might be afraid that God's will may contradict other desires of your heart. और ये जवाब था कि क्यों ईश्वर, जब हमें लगता है क्यों ईश्वर या गुरु की मार्गदर्शन हमें नहीं मिल रहा है, या तब असल में ये नहीं होता, उनका मार्गदर्शन होता है, बट हमें जानना नहीं है कि ईश्वर और गुरु मुझे, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं वो ये करने का, वो मुझे आगे जाके दाएं मुड़ने का कहेंगे और मुझे तो बाएं जाना है और मुझे वही सुनना है। ईश्वर कह दो कि मुझे बाएं जाना है आगे जाके, मुझे दाएं नहीं जाना है, मुझे वो नहीं करना है जो। और इसलिए योग का पहले हमारी पसंद और नापसंदियों की वृत्ति को निष्प्रभाव करना योग है। तो ईश्वर और गुरु की अगर जो हमें करना है इच्छा जाननी है,
हमारा हृदय के द्वार खुले होने चाहिए। आप जो भी कहेंगे उसे करने के लिए मैं तत्पर हूँ, तो फिर हमें सच्चा मार्गदर्शन मिलेगा। जैसे हमारे न्याय स्वामी जो है उनको जब कठिनाई हुई बट बाद में आसानी हुई। और फिर एक अंतिम कहानी है। अ, एक एक महिला आई थी उनके पास, और एक ऐसी कठिन परिस्थिति में थी, और उन्होंने बोला, स्वामी जी आई एम एट क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड चौराहे पे। मैं जैसे चौराहे पे हूँ, जीवन की बहुत कठिन है क्योंकि मुझे एक चुनाव करना है। और ये हम सब ने किया है कभी कभी जीवन में, किसी एक चीज को चुनना पड़ता है, एक रिश्ते को या एक बट ये बहुत ही गहरा डिसीजन होगा, क्योंकि ये जो मैं चुनाव करूंगी उसका जो प्रभाव होगा मेरे आने वाले वर्षों के जीवन, पूरे जीवन तक रहेगा। तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो स्वामी जी ने उन्हें कहा, डोंट वरी, कोई भी एक चुनाव कर लो, चूज वन, कोई भी एक चुनाव कर लो, और चिंता की कोई बात नहीं है। और उन्होंने कहा, परंतु चुनाव करते वक्त it won't matter as long as you offer whatever you do in devotion and service to God. Do anything. चुनाव करते वक्त भक्ति भाव से और सेवा भाव से चुनाव करना हो, यानी आत्मा समर्पित होकर ईश्वर को समर्पित कर देना। ये ईश्वर, ये कठिन है मेरे लिए बट मैंने ये चुना है, अब आगे आपकी मर्जी, फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ना, ये भागवत गीता में भी लिखा है कहीं ना कहीं, कृष्णा ने, कुछ भी नहीं होगा अगर ये भी ना कर पाओ, ये भी ना कर पाओ, वो भी ना कर पाओ, तो आपकी आपकी नाकामयाबी भी, तुम अगर आप ये सब करने में नाकामयाब हो गए तो तुम मुझे नाकामयाबी अपनी दे देना, या फेलियर्स, ऑफर योर फेलियर्स टू मी, मैं उसे भी स्वीकार कर लूंगा। कुछ ऐसी बात है। और बट ये तीन कहानियां आप देखेंगे कि एक ही विषय पे है, क्या है, ईश्वर की इच्छा जानना। और तीनों तीन में आपने देखा होगा कि जवाब अलग अलग है, यानी कुछ इस महिला को उन्होंने कुछ और कहा, हमारे न्याय स्वामी को कुछ और कहा, और उससे पहले जो एक जवाब था कुछ और था स्वामी जी का। यानी बिल्कुल जैसे कोई भी महान आत्मा करते हैं, हर एक के कर्म देख के उन्हें वो मार्गदर्शन दिया जाता है, ना ही कि एक स्टैंडर्ड जवाब नहीं होता जिसे हम रट के दे सकते सबको, नहीं। हम सभी आत्मा है, उस हिसाब से हम ईश्वर से एक है, बट हमारे कर्म अलग है। उस हिसाब से स्वामी जी गाइड करते थे लोगों को। ऑफ कोर्स वो जानते थे वो कौन सी परिस्थिति में, और उनकी चेतना से अनुकूलन होकर आगे बढ़ते थे। एक और चीज है जो मैं क्विकली कहना चाहूंगा, इसमें बहुत ही अच्छा है। एक बार हमारे आनंदा संघ में जो एक महिला थे और मेंबर थे, उनसे एक गलती हो गई थी। ये पब्लिक लेक्चर था, स्वामी जी भी थे, और उन्होंने उस लेक्चर में ऐसा कुछ कह दिया जिससे कुछ मिसकम्युनिकेशन जैसा हो गया। जो लोग जो आए थे गलत मतलब निकाल बैठे स्वामी जी के बारे में। और स्वामी जी स्वयं थे, तो उन्होंने ये सिचुएशन को संभाल लिया और सब ठीक ठाक हो गया बाद में। और स्वामी जी ने उस महिला का कुछ नहीं कहा, इट्स ओके, गलती थी, ठीक है। बट कुछ दिनों बाद स्वामी जी इस महिला को देखते थे तो कहते थे, क्या हुआ, तुम अभी गंभीर क्यों हो, इतनी इतनी चिंतित क्यों हो? तो इस महिला ने कहा, स्वामी जी वो उस दिन की गलती, उन्हें मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ। तो स्वामी जी ने बहुत कठोर, यानी एक कठिनता से उन्होंने कहा, व्हाट एन इगोइस्ट, यानी कितनी घमंडी हो तुम। अभी वो एकदम चकित हो गई, ये क्या हो गया, मैंने क्या किस। उसने बोला, स्वामी जी मैं तो अपने आप को माफ नहीं कर, मैं घमंडी कैसे हो गई? तो उस पे स्वामी जी ने बहुत ही अच्छा आ, एक कहेंगे कि और ये भी मैं पढ़ना चाहूंगा ताकि मैं, स्वामी जी ने बहुत ही अच्छा एक सीख दी है। और उन्होंने कहा, प्राइड इज ईगोइज्म, someone who concentrates too much on himself whether in praise or blame is egoist. सो इस पे मैं कहूँगी, यानी प्राइड हम कहते हैं घमंडी, प्राइड, जब हमको एक प्राइड आता है तो घमंडी कहते हैं। बट स्वामी जी ने कहा, जो भी व्यक्ति समवन हु कॉन्सेंट्रेट टू मच ऑन हिमसेल्फ वेदर इन प्रेज और ब्लेम, नॉर्मली प्रेज में यानी अच्छे प्रेजेस में भी अपने आप पे जो ध्यान ज्यादा डालता है, या तो अपने आप को कोसता है, भले वो मैंने गलती कर बैठी है मैं मानती हूँ, और अपने आप को वो गलती के लिए कोसता रहता है, वो भी घमंडी होता है। क्योंकि उसकी ऊर्जा, उसकी एकता से अपने आप पे है, वो देख नहीं रहा है संसार में क्या हो रहा है, आजू बाजू क्या इस पर असर पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें सरप्राइजिंग लगता है तुमने गलती कर बैठी? गलती सब लोग करते हैं और इट्स ओके। याद है योगानंद जी ने कहा, सेंट इज अ सिनर व्हिच नेवर गिव अप।
तो गलती करना ठीक है, बट आप तुमने उस गलती को स्वीकार कर दिया, बस हो गया, वहां पे खत्म हो गई बात, आगे बढ़ो अभी ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कभी कभी हम थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, और हमको नहीं, मुझ में ये खामियां या मुझ में ये भी बुरी आदत है, तो मैं कैसे योगानंद जी की सेवा करूँ स्वामी। नहीं, बस स्वीकारो उसे, हाँ ये है, और मैं पूर्ण आत्मबल से, भक्ति भाव से इसका सामना करूंगी, बट आगे बढ़ते रहो जीवन में, बिकॉज सेंट एज अ सिनर वुड नेवर गिव अप, वरना आप वही उसी ऊर्जा में अटक के रह जाओगे। और फिर मैं कुछ कहानियां देखता हूँ कितना समय है, नए पद से शेयर करना पाऊंगा। एक नया पद करके किताब है जो स्वामी जी ने लिखी है। आप लोग जो चौथे चरण में जो क्रियाबंध है उसके पास ये किताब है, जो लोग नहीं आए हैं शायद आपको फ्यूचर में ये किताब लेने का हम मशवरा करेंगे। एक जितना समय होगा उतनी मैं ये करूंगा, एक दो, बट मैं चाहूंगा कि आप सुन ले। एक बार एक व्यक्ति थे, योगानंद जी के अच्छे शिष्य थे, और मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ अभी इस चीज़ को क्योंकि समय की पाबंदी है। उनको, वो एक सेंटर को संभाल रहे थे, यानी वो सेंटर लीडर थे, बट उन्हें एक नौकरी की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि कुछ पैसे की जरूरत थी। तो वो नौकरी तलाशने लगे। योगानंदा जी को इसका ज्ञात था और ये स्वामी ने शेयर किया है। उन्हें कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी, और फिर अंतिम काल में एक बहुत ही बड़ी नौकरी उनको ऑफर की गई। बहुत ही, बोलते हैं ना, अरे ईश्वर और गुरु ने मेरी सुन ली, चले इतना अच्छा प्रस्ताव अगर दिया, वैसी वाली कुछ बात थी, है ना। और उन्होंने बहुत ही खुशी खुशी के योगानंदा जी को लिखा कि, है ना, क्योंकि वो सेंटर के लीडर थे, वो संभाल रहे थे सेंटर के, तो ऑफ कोर्स वो नौकरी करेंगे, तो योगानंदा जी किसी और को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उन्होंने योगानंदा जी से लिखा, गुरु जी बहुत धन्यवाद आपको, आपका आशीर्वाद के माध्यम से मुझे ये नौकरी अभी मिल रही है, मैं उससे सिखाने जा रहा हूँ। और उनके आश्चर्यचकित होकर योगानंदा जी का रिप्लाई आया, नहीं, तुम कदापि ये नौकरी नहीं लेना। चौकन्ना हो गए। बट वो एक आदर्श शिष्य थे स्वामी जी का, और उन्होंने कुछ भी योगानंद जी से पूछा नहीं, उन्होंने ये नौकरी नहीं स्वीकारी। थोड़ी उन्हें बुरा लगा कि इन्हें यही तो आवश्यकता थी, और देखा ईश्वर और गुरु, ईश्वर मुझे दे रहे थे, क्यों नहीं। पता नहीं क्या था, योगानंद जी कुछ नहीं बोले, बट उसके ठीक 1 महीने बाद न्यूज़पेपर में बड़ा हेडलाइन आया इस कंपनी के बारे में, कि ये कंपनी और उसके जो भी सदस्य थे फ्रॉड के चक्कर में पकड़े गए हैं, और उन्हें सबको जेल हुई है। और वो पोस्ट जो इनको ऑफर हुई थी, वो पोस्ट किसी और को मिल गई है, और उस व्यक्ति भी अभी जेल में है। तो पूरा कंपनी फ्रॉड था। तो कभी कभी हमें इस प्रथा, ऐसा नहीं कि ये पहली कहानी वाली बात है, जो भी हमारे जीवन में आता है, बट ईश्वर को और गुरु को पूछना जरूरी है। भले ही अच्छा तो दिख रहा है, पर ये कुछ माया का जाल तो नहीं है ना। ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा आ गया तो अरे वाह, मुंह में हमारे पानी छूट जाता है और कहते हैं हाँ यही मुझे चाहिए था, यही गुरु ने दे दिया। बट कभी जरा एक समय के लिए स्थिर होकर, मन को स्थिर करके, जैसे योगानंद ने पूछ लीजिए कि ये सही है ना कदम मेरे लिए। और फिर एक शिष्य हो सकता है हम 5 मिनट ज्यादा ले, बट मैं कुछ कहानियां नहीं बता पाऊंगा, बट एक और एक आध दो शिष्यत्व के बारे में है। जब योगानंद जी स्वामी जी योगानंद जी के साथ थे, तब उनको काफी काम दिया जाता था, खास करके कभी कभी उन्हें एक पूल, स्विमिंग पूल बनाने के लिए, खड्डा खोदने के लिए कहते थे। बहुत फेमस कहानी है। और सब वो गुरु भाई जो भी काफी लोग थे, सिर्फ स्वामी जी नहीं, क्योंकि खड्डा इतना गहरा खोदने के लिए काफी मेहनत लगती है, दिन भर का काम होता है। खड्डा खोदने लगे और सीमेंट पोर करने लगे, खड्डा होता है, सीमेंट करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट उसमें से एक गुरु भाई जो था, वो क्या, ये क्या है, अब क्योंकि सुबह से रात तक 12-12 घंटे धूप में ये करना आसान नहीं है। तो एक गुरु भाई को थोड़ा मूड आ गया और बोला, ये क्या है, मैं यहाँ पे ये खड्डा खोदने या सीमेंट गाड़ने थोड़ी आया हूँ। और उन्होंने ये छोड़ दिया। क्यों गुरु ने ये सब अनरिलेटेड चीजें दी है। और फिर वो देखा गया कि ये जो लोग स्वामी जी और दूसरे गुरु भाई जो गुरु की बात मान के एक निष्काम कर्मा के रूप में, आनंद के रूप में करते थे, वो पूर्ण 12 घंटे बाद भी जरा भी थके नहीं और आनंदित रहे। और सबसे ज्यादा कौन थका और कौन दुखी रहा, वो जो साइड पे बैठा रहा, देखता रहा। उसका आनंद पता नहीं कहाँ गुम हो गया, और वो और एक तरह से डाउट्स में फंसता गया अपने। स्वामी जी ने इसके बारे में बाद में एक चैप्टर में कहा है, अनुकूलन में, कि जैसे वो लोग कहते हैं, उन्होंने कहा वो लोग कहते हैं कि मैं यहाँ पे खड्डा खोदने थोड़ी आया हूँ,
स्वामी जी ने कहा, ये हमसे बात कर रहे हैं स्वामी जी, हाँ करेक्ट है, हम यहाँ पे खड्डा खोदने नहीं आए, किसके लिए आए? समाधि के लिए, आत्मबोध के लिए, सही है। पर तुम्हें क्या लगता है समाधि और आत्मबोध कैसे आने वाली है? खड्डा खोदने का इसमें कोई रिलेशन नहीं है, सही है, बट समाधि आत्मबोध ऐसा है कि गुरु की बात मान के, गुरु से अनुकूलन होके और गुरु का कार्य करते हुए। मैं यहाँ पे सिर्फ ध्यान करने आया हूँ, ठीक है आप ध्यान कर लीजिए, बट सिर्फ ध्यान करने से आपको लगता है आप समाधि तक पहुंच पाएंगे? नहीं, बहुत लोग ध्यान करते हैं बट वो नहीं पहुंचते हैं। इनफैक्ट उसका विकास भी नहीं, उल्टी दिशा में जाते हैं और डाउट्स में फंसते जाते हैं। इसलिए गड्ढा खोदने का अपने आप में शायद समाधि से कुछ रिलेशन नहीं है, बट वो कार्य हमें जो सीखनी है, एक कर्म जो से हमें इसका शुद्धिकरण करना है, उसके लिए आवश्यकता है। इसीलिए योगानंद जी ने स्वामी जी को कहा था, आई विल नेवर गिव यू एनीथिंग व्हिच गॉड डज नॉट आस्क मी टू डू। मैं तुम्हें ऐसा कोई भी कार्य, कोई भी परिस्थिति नहीं दूंगा जो ईश्वर के मुझे तुम्हारे जीवन में लाने के लिए नहीं दी गई है। सिंपल चीज में आप हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसे स्वीकारिए, गुरु भक्ति, गुरु सेवा, गुरु का स्मरण कीजिए और आगे बढ़िए, तो हम मुक्त हो जाएंगे। वरना हम वो खड्डे में और फंसते जाएंगे और कभी स्विमिंग पूल नहीं बन पाएगा। और एक आखिरी बात, ये आखिरी कहानी है, बहुत छोटी है। इसमें एक बार क्रिसमस डिनर था, योगानंद जी ने क्रिसमस डिनर रखा था, और क्रिसमस डिनर में बहुत, जैसे हम कहते हैं ना आजकल RSVP प्लीज, हम कहते हैं व्हाट्सएप पे, यानी कौन कौन आने वाला है कंफर्मेशन दीजिए ताकि इतने लोग का ही खाना हम प्रिपेयर कर सके। तो RSVP आ गया था और कुछ लोग आ गए, सब लोग आ गए और सबकी सीट्स भी थी, और उतने ही लोगों को, मान लीजिए 20 लोग आने वाले हैं तो 20 लोग का ही खाना बना था। हुआ क्या, कुछ लोग बताते नहीं, RSVP नहीं देते, बट आ जाते हैं फिर और ऐसे बहुत लोग आ गए इसमें जो कि थोड़े नए थे मार पे, या शायद गेस्ट थे। अभी करे तो क्या करे, क्योंकि खाना तो सिर्फ इतने लोग के लिए बना था। तो स्वामी जी और अन्य शिष्यों ने उनका सीट्स को दे दी इन गेस्ट के लिए, और इसका मतलब ये कि उन्हें खाना नहीं मिलेगा क्योंकि खाना सिर्फ इतने लोग के लिए बना था। और उन्होंने, यानी उन्होंने कहा कि शायद 15 जन को स्वामी जी और उनके 15 गुरु भाइयों ने को सीट गुरु का मान रखने के लिए दे दी। योगानंद जी को जब बाद में ये बात पता चली तो बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला, दिस इज द काइंड ऑफ थिंग विच प्लीजेस मी। ये एटीट्यूड, ये है भक्ति भाव जो मुझे प्रसन्न करता है, यानी ईश्वर को प्रसन्न करता है। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा है, स्वामी जी को किसी ने, एक सीनियर डिसाइपल ने कहा था, टू प्लीज गॉड वी हैव टू प्लीज हिम। और हम यही करने आए हैं, गुरु को हम प्रसन्न करेंगे भक्ति भाव से, सेवा से और ध्यान से, तो फिर हम उस चेतना, आदर्श शिष्य बन पाएंगे और गुरु चेतना की ओर आगे बढ़ पाएंगे। और बहुत सी कहानियां हैं जो हम ऑफकोर्स आगे बहुत मौके मिलते रहेंगे, हम आपको सुनाते रहेंगे इस चीज़ के बारे में। बट हम चाहेंगे कि हम अंतिम में एक संगीत क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है हमारे जीवन में और आध्यात्मिक स्वामी जी के जीवन में, एक संगीत का वीडियो दिखाएंगे। ये सॉन्ग है ब्रदर्स। शायद आप लोग ने वो डॉक्यूमेंट्री फाइंडिंग हैप्पीनेस, हम प्रयास करते हैं कि हर साल दिखाया करें, शायद ये साल भी अभी तक नहीं हुआ है बट वापस दिखाएंगे। अगर आपने आप में से कुछ शिष्यों ने देखी है फाइंडिंग हैप्पीनेस, उसके अंत में ये गीत बजता है ब्रदर्स, और बहुत ही सुंदर ये गीत है। ये गीत हमने क्यों चुना, क्योंकि अंत में आप सुनेंगे इसके शब्द एकत्रता के बारे में बात करता है, यूनिटी, हार्मनी के बारे में बात करता है। ये जो योगानंद जी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हार्मनी, अगर जो हम 20 जन 50 जन हार्मनी से, प्रेम भाव से, ब्रदरहुड जिसे कहते हैं, भाईचारा से रह सके, तो वो गुरु ईश्वर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम ये प्रे करेंगे ब्रदर्स। और यस, मैं बस एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता था कि स्वामी जी, क्योंकि वो कई देशों में रहे थे, उनके जीवन में, उनका जन्म हुआ था रोमेनिया में, वो थे अमेरिकन, उनकी स्कूलिंग थोड़ी इंग्लैंड में हुई थी, इंडिया में उन्होंने काफी समय बिताया, तो वो कई सारे देशों में रहे। और जहाँ भी वो जाते तो वो ऑफ कोर्स कुछ फ्रेंड्स के साथ में रहते थे, तो लोग अक्सर उनसे बात करते हुए बोलते थे कि अगर वो इंडिया में होते तो लोग उन्हें कहते, आप तो भारतीय हैं, आपके जो मित्र हैं वो कहाँ
से हैं, या अगर वो इटली में रहते तो वो इटालियन कहते थे कि आप तो इटाली से हैं, आपके जो मित्र हैं वो कहाँ से हैं। और उन्होंने कहा कि वो जहाँ भी जाते थे वो भाईचारे वाला भाव उन्हें महसूस हुआ। और तो इस संगीत में आप देखोगे कि कुछ गुरु भाई अमेरिका से गा रहे हैं ये गाना, अभी शुरू में स्वामी जी गा रहे हैं, फिर कुछ गुरु भाई अमेरिका से, कुछ गुरु भाई इटली से, और फिर कुछ गुरु भाई इंडिया से, शायद बिरला मंदिर के सामने खड़े होके ये गाना गा रहे हैं, ब्रदर्स। यस, मुझे ख्याल है कि एक्चुअली हम कुछ प्रयास करेंगे कि जो वीडियोस हम बजा रहे थे उसका लिंक भी शेयर किया जाए, क्योंकि कभी कभी आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिले भी हो रहा था प्ले होने में। बट रेडियो का, और जो रेडियो के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया, आई थिंक उसका भी हम लोग शेयर कर देंगे लिंक, रेडियो आनंद। और ये वीडियोस भी अगर जो आपको वापस भी आराम से आप घर पे देख पाओगे तो उसका भी लिंक हम प्रयास करेंगे शेयर कर देंगे। वेल बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन एक फोटो था, मुझे पता नहीं अगर आपने ब्रदर्स के गाने में देखा हो, जिसमें लोग खड़े थे साथ में, और ये इंडिया में था, स्वामी जी एंटर कर रहे हैं और कई लोग खड़े थे एक दूसरे का हाथ पकड़ के। तो वो ह्यूमन चेन हुआ करती थी, बिकॉज जब स्वामी जी कहीं भी प्रवेश करते थे तो सब लोग उनके पैर पकड़ना चाहते थे और उनके आशीर्वाद लेना चाहते थे। तो ये उनका प्रोटेक्शन था, आप कह सकते हैं, ताकि वो जिस स्थान तक पहुंचना चाहते हैं वहां समय पर पहुंच सके। सो बट एनीवेज, और ये मैंने रिसेंटली भी एक क्लास में शेयर किया था, जैसे योगानंद जी अपनी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी अंत करते हैं कि हे ईश्वर, तूने इस सन्यासी को कितने बहुत बड़ा परिवार दिया है। थैंक यू। सो वेल, हमारा भी ये परिवार बहुत बड़ा है और बड़ा होता रहेगा। थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद सबका, और हम मिलेंगे जल्दी। जय गुरु।